हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। केसीआर ने बीजेपी पर विधायक खरीदने के आरोप लगाए, बोले मेरे पास हिडन कैमरे की फुटेज सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास भेजूंगा। तो दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने वीडियो जारी करते हुए भाजपा पर विधायक खरीदने के आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस कर केसीआर ने एक के बाद एक वीडियो पेश किए। तो दोस्तों सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के दलालों ने उनकी पार्टी टीआरएस के चारों विधायक को रिश्वत देने की कोशिश की है और इसको लेकर मेरे पास हिडन कैमरे की 1 घंटे से अधिक की फुटेज है। वही दोस्तों केसीआर ने यह भी कहा है कि मैं जुडिशरी से देश बचाने का अनुरोध करता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों और विपक्षी नेताओं को वीडियो भेजूंगा। और मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि भाजपा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और बीजेपी ने कहा है कि यह कहानी मुख्यमंत्री ने लिखी है और अब इसे वह डायरेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 2 कांग्रेस विधायकों पर ईडी आईटी की रेड। बेरमो विधायक बोले बीजेपी की बात नहीं मानने वालों पर रेड। प्रदीप यादव के ठिकानों पर भी छापे मारी। तो दोस्तों झारखंड में 2 कांग्रेस विधायकों पर ईडी और आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक साथ कार्रवाई की है। तो दोस्तों कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव के घर और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। वही दोस्तों रांची, बोकारो, गोड्डा में 9 जगहों पर छापे पड़े हैं और यह कार्रवाई कोयले से जुड़ा है। तो दोस्तों प्रदीप यादव पोडिया हाट से कांग्रेस विधायक है, वही कुमार जयमंगल सिंह बेरमो से विधायक है। दोस्तों कोयला व्यवसायी अजय कुमार सिंह के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है और अजय विधायक अनूप सिंह के करीबी है, वही शिवशंकर यादव के वहां भी छापे पड़े हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आईटी की रेड को लेकर कुमार जयमंगल सिंह ने कहा है कि मेरे बेरमो आवास और पटना आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है और जो नेता भाजपा की बात नहीं मानेंगे उनके यहाँ भी रेड डाली जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में हवा दम घोटू, 5वीं तक स्कूल बंद, ट्रकों की एंट्री बैन, एससी में होगी सुनवाई। तो दोस्तों दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों शुक्रवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 772 पहुंच गया है। वही दोस्तों पूरी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है और दोस्तों AQI हवा की क्वालिटी मापने का पैमाना है और यह 450 से ऊपर होने पर इसे बेहद गंभीर माना जाता है, यानी फेफड़ों के लिए खतरनाक। तो दोस्तों बढ़ते प्रदूषण के कारण नोएडा प्रशासन ने शुक्रवार से 8वीं तक के बच्चों की क्लास ऑनलाइन लेने का फैसला किया है और वही दिल्ली में शनिवार से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है और प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस मामले पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। वही दोस्तों हवा खराब होने के कारण दिल्ली में ग्रैप की 4थी स्टेज लागू हो गई है और दोस्तों इसके तहत एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। हालांकि CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई बैन नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 70 अंक गिरकर 60,836 पर बंद, निफ्टी 30 अंक टूटा लेकिन SBI का शेयर सबसे ज्यादा उछला। तो दोस्तों वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के बीच भारतीय बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को गिरावट देखने को मिली थी। तो दोस्तों सेंसेक्स 70 अंकों की गिरावट के साथ 60,836 के स्तर पर बंद हुआ था। वही दोस्तों निफ्टी 30 अंक गिरकर 18,052 के स्तर पर पहुंच गया था और दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 14 शहरों में तेजी देखने को मिली थी। वही दोस्तों सिर्फ 16 शहरों में गिरावट रही। तो दोस्तों आपको बता दें कि SBI, टाइटन, UPL, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडस्ट बैंक, भारतीय एयरटेल और डॉक्टर रेड्डीज समेत 24 शेयर निफ्टी 50 के गेनर रहे और दोस्तों टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, आइशर मोटर्स, NTPC, इन्फी और टाटा मोटर्स समेत 25 शेयर निफ्टी के लूजर्स रहे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोयाबीन तेल 4 साल में 66% महंगा, पेट्रोल कीमतें काबू में नहीं,
महंगाई पर 6 साल में पहली बार विशेष बैठक। तो दोस्तों साल 2018 और नवंबर का महीना, तब 1 लीटर सोयाबीन तेल 99 रुपए में मिलता था। तो दोस्तों अब इसके लिए 165 रुपए चुकाने पड़ते हैं। यानी दोस्तों 4 सालों में इसकी कीमत 66% से ज्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों इसी तरह 1 किलो तुअर दाल 83 रुपए की जगह 118 रुपए में मिल रही है। और दोस्तों पेट्रोल के लिए भी 69 रुपए की जगह अब करीब 97 रुपए देने पड़ते हैं। तो दोस्तों आंकड़ों पर नजर डालें तो रिटेल महंगाई 4 साल में करीब 2 गुना हो गई है। और दोस्तों साल 2017 और 18 में महंगाई 3.3% थी, जो अब 7% के करीब है। वही दोस्तों बीते 9 महीनों में महंगाई दर आरबीआई के 2% से 6% तक के दायरे से बाहर बनी हुई है। और दोस्तों इस कारण आरबीआई ने आज एडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की और भारत ने 6 साल पहले मुद्रास्फीति लक्षित मौद्रिक नीति व्यवस्था अपनाई थी, जिसके बाद पहली बार यह मीटिंग हुई है। तो दोस्तों इसमें आरबीआई ने सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा और ड्राफ्ट तैयार किया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि भारत में महंगाई के कारणों की बात करें तो डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होकर 80 के स्तर के पार पहुंच गया है। और डॉलर महंगा होने से भारत का आयात और महंगा होता जा रहा है। और दोस्तों इससे घरेलू बाजार में चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। और वही कोविड के बाद से सप्लाई चेन अभी तक पूरी तरह से पटरी पर नहीं आई है, जिसने महंगाई को बढ़ाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर बने लियोनेल मेसी। कंपनी ने छटनी के बीच मेसी के साथ कोलैबोरेट किया। 2017 में शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो दोस्तों एडटेक कंपनी बायजूस ने शुक्रवार को पॉपुलर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अपनी सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों बायजूस की को-फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ ने कहा, हम अपने ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में लियोनेल मेसी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए उत्साहित है। और दोस्तों वन इन ए जनरेशन टैलेंट है। वह जमीनी स्तर से उठकर अब तक के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक बने हैं। तो दोस्तों कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उन्हें कितना पेमेंट करना पड़ा है। और यह पहली बार नहीं है जब बायजूस ने प्रमोशन और ब्रांड एम्बेसडर को लेकर बड़ा कदम उठाया हो। वही दोस्तों 2017 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और 2019 में कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर बनी थी, जिसका 2017 से 2022 के लिए अनुबंध 1069 करोड़ रुपए का था। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेसी 5वां वर्ल्ड कप खेले जा रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने 2005 में अर्जेंटीना की ओर से इंटरनेशनल डेब्यू किया था। और दोस्तों वे 164 मैचों में 90 गोल कर चुके हैं। और उन्होंने वर्ल्ड कप के 19 मुकाबलों में 6 गोल दागे हैं। वही दोस्तों ओवरऑल कैरियर की बात करें तो मेसी ने 781 गोल दागे हैं। वही दोस्तों कतर में इस महीने से शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद मेसी फुटबॉल को अलविदा कह देंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केरल में सीएम गवर्नर आमने सामने। राज्यपाल आरिफ बोले स्मगलिंग करने वालों को सीएमओ दे रहा संरक्षण। तो दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान आमने सामने आ गए हैं। तो दोस्तों गवर्नर ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राज्य में स्मगलिंग करने वालों को सीएम ऑफिस से संरक्षण मिल रहा है। तो दोस्तों इसके साथ ही गवर्नर ने कहा कि मुझ पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि मैं विश्वविद्यालय के पदों पर आरएसएस के लोगों को भर्ती करना चाहता हूं। अगर एक भी ऐसा उदाहरण मिलता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो दोस्तों दरअसल सीएम विजयन ने कहा था कि राज्य में गवर्नर आरिफ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति पर राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें गवर्नर आरिफ ने कहा कि कुलपति पद के लिए आरएसएस ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान को नॉमिनेट किया हो तो रिजाइन कर दूंगा। और अगर सीएम इन आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या इस्तीफा देंगे। वही दोस्तों आरिफ ने आगे कहा कि सीएम मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं एक समानांतर सरकार चला रहा हूं और खुद दावा करते हैं कि वह एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। तो मैं सीएम से पूछना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज के खाली पदों पर अपनी पार्टी के नेताओं के अयोग्य रिश्तेदारों को भर्ती करके सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं क्या। तो दोस्तों केरल में राज्यपाल आरिफ खान ने 9 कुलपतियों को 10 अक्टूबर 11:30 बजे तक पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया था। और इस आदेश पर मचा बवाल केरल हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। और दोस्तों सभी 9 कुलपतियों ने अपने इस्तीफे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी कुलपति अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि राज्यपाल कुलाधिपति उन्हें जारी किए गए शोकॉज नोटिस के बाद का अंतिम आदेश जारी नहीं कर देते। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 7वीं
के स्टूडेंट को जमीन पर बैठाया, भारत माता की जय बोलने पर मिशनरी स्कूल ने दी सजा, 2 टीचर पर FIR। तो दोस्तों गुना में मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर बवाल हो गया है। तो दोस्तों यहाँ 7वीं के स्टूडेंट को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई बल्कि उसे अगले 4 पीरियड तक जमीन पर ही बिठाए रखा। और दोस्तों जानकारी लगने पर हिंदू नेताओं और पेरेंट्स ने स्कूल में हंगामा कर दिया और मामले में 2 टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो दोस्तों गुना के रहने वाले रोहित जैन ने बताया कि उनका बेटा क्राइस्ट स्कूल की कक्षा 7वीं में पढ़ता है और बुधवार को जब स्कूल में प्रेयर के बाद उसने भारत माता की जय बोल दिया तो इसी बात पर मौजूद टीचर भड़क उठे और बच्चे को 4 पीरियड तक जमीन पर बैठने की सजा दी गई और उसे डराया धमकाया गया। और यह बात बच्चे के दिल में इतनी असर कर गई कि घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और माता पिता ने तुरंत हाव भाव देख उससे बात की तो बच्चे ने पूरी घटना बताई। तो दोस्तों आपको बता दें कि पेरेंट्स, ABVP, बजरंग दल और सामाजिक संगठन के लोग गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूल पहुंच गए और यहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और वे स्कूल में परिसर में धरने पर बैठ गए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही दोस्तों संबंधित टीचर पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसके बाद सामाजिक संगठन स्कूल मैनेजमेंट पर FIR की बात पर अड़ गए। तो दोस्तों शाम करीब 4:30 बजे तक हंगामा चलता रहा और अफसरों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। माँ बाप और 2 बेटों का मर्डर कर सुसाइड किया, पिता को कुल्हाड़ी से मारा, बाकी को नींद की गोलियां देकर टैंक में फेंका। तो दोस्तों जोधपुर में एक युवक ने पूरी परिवार की हत्या कर खुद भी सुसाइड कर लिया है और दोस्तों यह दिल दहला देने वाली वारदात लोहावट के पिलवा गाँव की है। साथ ही दोस्तों एक साथ 5 लाशें मिलने से गाँव वालों में सनसनी फैल गई है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि सन के युवक 2 दिन से अपने परिवार को नींद की गोलियां दे रहा था। तो दोस्तों लोहावट थाने के CI बद्री प्रसाद ने बताया कि किसान शंकर लाल ने गुरुवार शाम पहले अपने पिता सोनाराम को कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया था और मौके से भाग गया। वही दोस्तों सोनाराम को घायल देख कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां देर रात तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों शुक्रवार सुबह लोगों ने टंकी में शव तैरते हुए देखे और पुलिस को सूचना दी। वही शंकर लाल को नशे की लत लगी हुई थी, वह अफीम का नशा करता था। तो दोस्तों पुलिस ने बताया कि शंकर ने अपने भाई की पत्नी को भी नींद की गोलियां दी थी और ये भी कहा कि इसे आराम मिलेगा और वह गोली लेकर अपने बच्चों के साथ कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। वही दोस्तों सामने आया कि वह भाई की पत्नी को भी मारना चाहता था लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से भाभी और बच्चे बच गए। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को जैसे था लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।